सुधांशु के मन में विचार उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे को एक बार अपने पूरे परिवार को तीर्थ यात्रा करवा देनी चाहिए। जब मन में विचार आता है वह अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही रवाना हो जाता है। मन का संकल्प पूरा करने के लिए वह अपने आप को तैयार करते हुए आगे से आगे प्रस्थान करता जा रहा था। सूर्य अपनी ताकत के साथ तपता जा रहा था। परिणाम ये आता है महा भयानक गर्मी का अवसर है वह सामने आ जाता है। दोपहर के अंदर चिलचिलाती धूप, धरती पर पैर रखने भी मुश्किल हो रहे थे। प्यास और ज़्यादा उनको व्यथित करती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे प्यास से आकुल और व्याकुल होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्यास इतनी ज़बरदस्त लगनी प्रारंभ हो जाती है, एक एक कदम आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस समय उसने सोचा अब क्या करना चाहिए। कहीं पर भी पानी है नज़र नहीं आ रहा था। आखिर के अंदर हार कर एक जगह पर परिवार सहित बैठने का प्रयास करता है, पर प्यास है वह उसको बैठने के लिए भी जगह स्थान उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त नहीं करवाता है। कदम आगे बढ़ते हैं, अचानक सामने एक झोंपड़ी है वह नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। झोंपड़ी को देखते ही उसके मन में भावना जगती है, चलो कम से कम झोंपड़ी के अंदर हमारे को कोई व्यक्ति मिल जाए तो हमारी प्यास है वह आराम से बुझ सकती है। हमारे प्राणों में प्राणों का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा अमर धन होती है। इस भावना के साथ परिवार सहित अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। झोंपड़ी के पास में जब पहुंचता है तब भीतर झांक कर देखा, भीतर में योगी आदित्यनाथ है। वो अपने ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करते हुए प्रभु भक्ति के अंदर तल्लीन बनते जा रहे थे। उसने आवाज़ दी, योगी राज एक बार ध्यान अवस्था से बाहर पधारने की अनुकंपा करवाएं। मेरा परिवार है वह आपके चरणों में समर्पित है। बिना पानी के मछली की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तड़प रहे हैं। आप दया करके करुणा करके इन बच्चों की प्यास है वह बुझाने की अनुकंपा करवाएं, जिससे हमारी तीर्थ यात्रा है वह सानंद संपन्न हो सके। यह आवाज़ जब योगी राज के कानों में टकराती है, थोड़ी देर में योगी राज ने अपनी आंखें खोलकर सामने परिवार की तरफ देखना प्रारंभ किया। योगी राज ने करुणा की बरसात करते हुए कहा, देख मेरे पास में तो पानी है नहीं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक दरिया बह रहा है, मीठा पानी है, ठंडा पानी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी है, वहाँ पर जाओ और तो अपनी प्यास बुझाकर आराम से तुम अपनी यात्रा को आगे से आगे गतिशील बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। योगी राज का यह संकेत प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने पूरे परिवार की तरफ एक बार देखने का प्रयास किया। सोचा अब इनमें चलने की ताकत और शक्ति नहीं है, क्यों नहीं इनको यहीं पर विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाए और मैं इनके लिए पानी है वह लेकर आ जाऊं। तत्काल वह पानी का एक कलसा लेकर दरिए की तरफ
अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। जब दरिया के किनारे पहुंचता है, पूरा दरिया पानी से छलछला रहा था। यह देखकर उसने तत्काल उस दरिया में से पानी भरना प्रारंभ किया। पानी का घट लेकर वह अपने परिवार के पास की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। अचानक रास्ते के अंदर एक दल भूख प्यास से पीड़ित था। वह मिल जाता है और कहा, अरे भाई, हम मर रहे हैं, ये पानी हमारे को पिला दे। उसने तत्काल सारा पानी उनको पिला दिया। फिर पानी लेने के लिए दरिया की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। दूसरी बार घट को फिर पानी से भरता है। फिर रास्ते में एक दल मिल जाता है, उसको पानी पिलाता है। फिर घट खाली हो जाता है। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर सायंकाल तक वह यही क्रम चलाता ही रहता है। संत योगी नरनाथ मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, क्या बात है। आदित्यनाथ ने सोचा, अभी तक वह भक्त पानी लेकर आया क्यों नहीं। तत्काल अपने कदमों को योगी आदित्यनाथ ने दरिया की तरफ गतिशील बनाने प्रारंभ कर दिए। देखा, रास्ते में वह पानी का घट भरकर ला रहा है। आदित्यनाथ ने तत्काल उसको रोकते हुए पूछा, अरे क्या बात है, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम का समय हो गया, तेरा परिवार तड़प रहा है पानी के कारण, अभी तक तुम पानी लेकर नहीं पहुंचा। उसने कहा, योगीराज, मैं पानी लेकर आ रहा था, पर रास्ते के अंदर मेरे को प्यासे व्यक्तियों के दल मिलते गए। मैं उनको सुबह से दोपहर तक, दोपहर से सायंकाल तक पानी पिलाता रहा, उनकी प्यास को बुझाता रहा, इसलिए मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। यह बात सुनकर योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान के चक्षु का उद्घाटन कराते हुए कहा, अरे, औरों को पानी पिलाना अच्छी बात है, पर पहले अपने परिवार की तरफ भी तो ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। परिवार सुरक्षित रहेगा तो तुम सुरक्षित रहेगा, परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो तुम किसको यात्रा करवाएगा। यह तुमने क्यों किया, इतना समय क्यों बर्बाद किया औरों को पानी पिलाने में, प्यास बुझाने में, इससे तुम्हारे को क्या प्राप्त हुआ। इसकी जगह यदि तुम जो भी यात्री तीर्थ वाले आए थे उनको पानी पिलाने की अपेक्षा दरिया का रास्ता बताना प्रारंभ कर देता, अपने आप वो लोग दरिया तक पहुंच जाते और वहाँ पर अपने आप ही पानी पीकर अपनी प्यास है वह बुझाना प्रारंभ कर देते। औरों को पानी पिलाने की अपेक्षा उनको सही रास्ता है ये दिखलाना वास्तव में ही सच्ची सेवा होती है। यह बात सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है और विनम्रता के साथ निवेदन करता है, प्रभु, इस बात पर तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। औरों को पानी पिलाकर प्यास बुझाने की अपेक्षा जिनको प्यास लगी हुई है उनको सही रास्ता दिखला देना है, यही वास्तव के अंदर सबसे बड़ी सेवा होती है। पर मैंने अपने दायित्व का एक तरह निर्वहन नहीं किया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पानी लेकर अपने परिवार के पास में पहुँचता है, पूरे परिवार को पानी पिलाता है, स्वस्थता का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। पर उसने अपने मन के अंदर इस बात का संकल्प कर लिया, औरों को पानी पिलाना, रोटी खिलाने की अपेक्षा उनको प्यास कैसे बुझाई जाए, पेट की भूख कैसे मिटाई जाए, वह रास्ता बताना है, यही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। भविष्य के अंदर मैं अब इसी रास्ते को अपनाना प्रारंभ करूँगा, औरों को सही रास्ता बता देना, यही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा हो सकती है, अपेक्षा औरों को भूख और प्यासें उबारने के रास्ता दिखलाना, यही
सच्चा आदर्श है, बन सकता है। सच्चा आदर्श को ही हम अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा औरों को सही रास्ता है वह दिखलाने का प्रयास करें। यह बात उसके जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए आदर्श बन जाती है। औरों को पथ दिखलाना यही सच्ची और सबसे बड़ी सेवा होती है। आचार्य भूपेंद्र।